भारत में बाबर आ गया और आने के बाद में मैंने आपको बताया था कि इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध हुआ और पहला युद्ध होता है पानीपत का युद्ध, जिसके बारे में पीछे हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम राणा सांगा के साथ बाबर ने जो युद्ध किया था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बाबर के युद्धों के एक ट्रिक है, वो बता देता हूँ मैं आपको कि भारत के अंदर बाबर ने जितने युद्ध किए थे उसके बारे में एक ट्रिक है। पानी पी के खाना खाया, चला चंदेरी घाघरा पहन के, चला चंदेरी घाघरा पहन के। इस बात के अंदर बाबर के ने जितने भी युद्ध किए थे वो पूरे के पूरे आ गए। तो पानी का बनेगा, इसमें देखो कैसे बनता है। पानी का बनेगा पानीपत, पानी का क्या बनता है? पानीपत है। खाना का बनेगा खानवा, चंदेरी का बनता है चंदेरी, और घाघरा का बनता है घाघरा। बाबर के युद्धों की ट्रिक है, याद रख लेना, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ। पानी पी के खाना खाया, चला चंदेरी घाघरा पहन के। पानी का बनेगा पानीपत, खाना का बनेगा खानवा, चंदेरी का बनेगा चंदेरी और घाघरा का बनेगा घाघरा। बस इसके साथ ही पानीपत का होता है 1526 में, खानवा का होता है 1527 में, 1527 के बाद 1528 में होता है चंदेरी का, और 1529 में होता है घाघरा का, और 1530 में क्या हो जाती है? बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो आज हम जो खानवा का युद्ध होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि राणा सांगा ने एक परंपरा अपनाई थी जिसका नाम था पाती पर्वन, और इस परंपरा के तहत राजस्थान के जितने भी राजपूत राजा थे उसको आमंत्रित किया गया कि आप आओ, हम सब मिलकर बाबर को भारत से निकालें। और मैंने आपको ये भी बताया था कि बाबर के विरुद्ध लड़ने के लिए राणा सांगा के पास 7 राजा, 9 सामंत व 104 सरदार आए थे। बाबर के साथ लड़ने के लिए आए थे राणा सांगा की ओर से। इतने राजा और फिर भी बाबर युद्ध जीत जाता है। कारण ध्यान से सुनना कि बाबर ने भारत के अंदर गोला बारूद का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? गोला बारूद का प्रयोग किया। नंबर 2, तोपों का प्रयोग किया। भारत के अंदर सबसे पहले ये बाबर है, ये तोपों को लाता है और तोप चलाई भी इसने। और इस तोपों के कारण और इसके 2 तोपची भी थे, एक का नाम था मुस्तफ़ा अली, एक का नाम था उस्ताद अली। ये बहुत बार पूछा जाता है। एक का नाम था मुस्तफ़ा अली और एक का नाम था उस्ताद अली, जो तोप चलाने का कार्य करते थे। इस तोपों का प्रयोग करता था बाबर, और साथ में गोला बारूद का प्रयोग करता था, जिसके साथ ही बहुत से राजपूत राजाओं का इसने क्या किया था? नरसंहार किया था। तो हम आज खानवा के युद्ध के बारे में जानकारी करेंगे। बाबर भारत में आ गया, आने के बाद में पानीपत का युद्ध किया। युद्ध करने के बाद में एक छोटा सा मैंने बताया था कि युद्ध होता है, बयाना का युद्ध होता है, और इस बयाना के युद्ध में बाबर की हार हो जाती है, और बाद में फिर परिणाम निकला खानवा का युद्ध। और बाबर की सेना ने क्या कहा था कि हम युद्ध नहीं करेंगे। तो फिर बाबर ने शर्तें रखी। नंबर 1, मैं शराब पीना छोड़ दूंगा। नंबर 2, काबुल में चांदी के सिक्के बटूंगा। नंबर 3, तगमाकर लगाऊंगा, तो तगमाकर हटा दूंगा। और अंत में जिहाद का नारा देते हुए सेना क्या होती है? संगठित होती है। तो इधर कौन है? भी बाबर है, फरगना का है, और इधर कौन है? राणा सांगा है। बाबर ने आक्रमण किया, राणा सांगा की इसमें क्या होती है? हार होती है। बाबर की क्या होती है? जीत होती है। बात है 1527 की। युद्ध कौन सा हुआ? खानवा का युद्ध। राणा सांगा की ओर से कितने सेनापति आए थे? 7 राजा, 9 सामंत व 104 सरदार आए। 7 राजा, 9 सामंत, 104 सरदार किसके विरुद्ध लड़ने के लिए आए थे? बाबर के विरुद्ध लड़ने के लिए आए थे राणा सांगा की ओर से। अब युद्ध हो गया और लगभग 5-6 घंटे के अंदर युद्ध का समापन हो गया। बाबर ने बहुत भयंकर तरीके से राजपूतों को हराया। अब ध्यान से सुनना, बाबर एक युद्ध की एक नीति रखता था जिसका नाम था तुगलमा पद्धति। बाबर के युद्ध की नीति कौन सी थी? तुगलमा।
पद्धति और दूसरी थी तोप पद्धति। ये तुगलमा पद्धति है, ये बाबर के पास नहीं थी, ये थी पहले उज़्बेकों के पास। उस उज़्बेकों से बाबर ने ये सीखी थी। तो तुगलमा पद्धति कैसे कार्य करती, ध्यान से सुनना। अब बैलगाड़ी थी ना, बैलगाड़ी जानते हो आप सभी, उस बैलगाड़ियों को पलट दिया और पलटने के बाद में जहाँ जहाँ पर स्पेस बचा वहाँ पर बाबर ने क्या लगा दी, तोप लगा दी। बैलगाड़ियों को पलट दिया, पलटने के बाद में टायर है वो क्या हो गए, ऊपर हो गए। तो ऐसे बैलगाड़ी की जो कतार होती है उसके बीच में जो जगह बची वहाँ पर क्या लगा दी, तोप लगा दी। अब यहाँ की दिशा में तुगलमा पद्धति का मतलब होता है घेरा डाल करके युद्ध कर दी। यहाँ पर लगा दिया बाबर ने सैनिक, यहाँ पर क्या लगा दिया बाबर ने, सैनिक लगा दिए। अब राजपूत खड़े हैं, सामने ही खड़े हैं, ये तो है नहीं कि वो पीछे खड़े हैं, सामने खड़े हैं। अब राजपूत जैसे ही युद्ध का शंख बजता है, युद्ध स्टार्ट होता है, वहाँ पर जो ढोल नगाड़े वो बजाए जाते हैं कि हाँ भी अब युद्ध क्या हो चुका है, शुरू हो चुका है। तो सैनिक कहाँ पर भागेंगे, आगे भागेंगे। नॉर्मल सी बात है, सैनिक पीछे तो भागेंगे नहीं, आगे भागेंगे। तो सैनिकों ने आगे भागना स्टार्ट किया, परंतु आगे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर तो क्या लगी हुई है, तोप लगी हुई है। तो साइड में जो खड़े सैनिक है इसने क्या चलाने शुरू कर दिए, तीर चलाने शुरू कर दिए। तीर चलाते गए। अब यहाँ से तीर चलना शुरू हुआ है तो सैनिक ये तो है नहीं कि तीरों के सामने जाएंगे, वो अपना बचाव करेंगे कैसे न कैसे, तो वो वापस भाग नहीं सकते। भी सैनिक है जो युद्ध करने के लिए, वो पीछे थोड़ी भागेगा, आगे ही भागेगा। और आगे क्या लगी हुई है, तोप लगी हुई है, यहाँ से उसको तोपों से उड़ा दिया और इस तरह बाबर क्या जीत गया, युद्ध जीत गया। ये था खानवा युद्ध। इस खानवा युद्ध में जैसे ही एक तीर राणा सांगा के लगता है तो सादड़ी का एक शासक था जिसका नाम था झाला अज्जा। झाला अज्जा, इसने क्या किया था, सांगा का राज्य चिन्ह धारण किया, राज्य चिन्ह धारण किया। अब आप पढ़ोगे कि जितने भी शासकों के साथ युद्ध हुए हैं और उसके जो राज्य चिन्ह धारण किया, जैसे आगे महाराणा प्रताप आएगा तो उसका भी राज्य चिन्ह धारण किया था, राणा सांगा है उसका भी राज्य चिन्ह धारण किया था। तो ये फिर झाला ही क्यों करते हैं, तो सुनो कि झाला होते हैं, उसकी जो कद काठी होती है, झालाओं की जितनी भी कद काठी है वो एक राजा के समान दिखाई देता है। मुकुट पहनने के बाद, राज्य चिन्ह धारण करने के बाद ऐसे पता ही नहीं चलता है कि राजा या फिर कोई और है, तो समान कद काठी के होते हैं। ठीक है, तो इस कारण जितने भी युद्ध हुए उसमें राजपूतों का झाला जो है उसने राज्य चिन्ह क्या किया है, धारण किया है। ठीक है, तो राज्य चिन्ह धारण कर लिया और तभी एक तीर जाकर राणा सांगा के लगता है और राणा सांगा को अलग स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर ले गए और पीछे से युद्ध कौन जीत गया, बाबर जीत गया। अब मैं आपको कुछ बाबर के युद्ध के कारण बताता हूँ, लिखूँगा नहीं, बस बोलते बोलते जाऊँ, उसको ध्यान से सुन लेना। नंबर 1, राजपूतों की आपस में फूट। राजपूत खुद ही ऐसे थे जो खुद ही लड़ लेते थे, ये नॉर्मल सी बात है। अगर आपस के अंदर फूट हो जाएगी तो युद्ध तो हारना निश्चित है। नंबर 2, राजपूत है वो पुरानी तकनीकी का उपयोग करते थे, नई तकनीकी का प्रयोग नहीं करते थे। अब ये बेचारों के पास थे नहीं तो करेंगे क्या, भी नॉर्मल सी बात है। इसके पास, इसको तो वही आता है, तलवार लेकर लड़ना, भाले से मारना। अब वो यहाँ पर तकनीक चलती नहीं, तो फिर बाद में हार का सामना करना ही पड़ गया। नंबर 3, राणा सांगा को बताते हैं कि ये जो युद्ध की नीति थी, ये इसी राणा सांगा के जो 9 राजा थे, 7 सामंत थे, 7 राजा 9 राजा सामंत थे और 104 सरदार थे, इसी में से एक सरदार ने बताते कि युद्ध की नीति बता दी थी कि ऐसे ऐसे राणा सांगा आपके विरुद्ध क्या करेगा, आक्रमण करेगा। तो ये आपसी फूट हो गई। ठीक है, तो इस कारण राजपूतों का जो सूर्य है वो बिल्कुल डाउन हो गया। इतना प्रचंड प्रभाव था पहले कि जहाँ पर भी देखो तो राजपूत ही राजपूत नज़र आते हैं। फिर बाद में राजपूत क्या हो गए, भी अपना प्रभाव है वो कम हो चुका था। अब राणा सांगा के तीर लगा, राणा सांगा को सुरक्षित स्थान पर ले गए।
और बाद में जैसे ही राणा सांगा को होश आया तो पूछा कि युद्ध का क्या हुआ, तो बताया कि युद्ध तो हम हार चुके हैं। तो राणा सांगा ने बताते कि उसी समय अपने सैनिकों को वापस तैयार किया, उसे मोटिवेशन की बात कही कि हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। सैनिकों ने भी मान लिया और बताते कि राणा सांगा के खानवा के युद्ध में शरीर पर 80 घाव थे। कितने घाव थे? 80 घाव थे। इस कारण कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को सैनिक भग्नावेश कहा। 80 घाव थे पूरे के पूरे। अब राणा सांगा को पता चला कि आगे बाबर का प्लान क्या है। भी हमारे ऊपर तो आक्रमण कर दिया है, तो आगे क्या प्लान है। आगे राणा सांगा को पता चला कि चंदेरी के ऊपर आक्रमण करेगा। मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना कि पानी पी के खाना खाया, चला चंदेरी घाघरा पहन के। पानी का बनेगा पानीपत, खाना का बनेगा खानवा, चंदेरी का बनेगा चंदेरी और घाघरा का बनेगा घाघरा। तो चंदेरी का उस समय जो शासक था उसका नाम था मेदिनी राय। इस मेदिनी राय के ऊपर आक्रमण करने का प्लान था। तो पता चला किसको? राणा सांगा को कि देखो पाती पुराण परंपरा के तहत चंदेरी का शासक मेदिनी राय हमारे पास भी आया था हमारी सहायता करने के लिए। अब हमारा ये दायित्व बनता है कि हम भी उसकी क्या करें, सहायता करें। तो सैनिकों को इकट्ठा किया और चंदेरी की ओर कूच करना शुरू कर दिया कि चलो हम चंदेरी के जो शासक मेदिनी राय उसका क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। अब कुछ निकम्मे लोग भी होते हैं। उसने सोचा कि देखो भाई इसके तो एक हाथ भी नहीं है, एक पैर है वो भी डैमेज है, शरीर पर 80 घाव है, फिर भी आक्रमण करने की बात कर रही है। देखो भी ऐसा है कि इसको तो मरना ही है, हमें क्यों मारे। तो बताते हैं कि इस राणा सांगा को कालपी MP यानी मध्य प्रदेश के अंदर जहर दे दिया और इससे राणा सांगा की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। राणा सांगा को क्या दे दिया, जहर दे दिया और जहर देने से क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब जहर दे तो दिया परंतु सबसे बड़ी समस्या आ गई कि जहर देने के बाद में इस राणा सांगा को कहाँ पर ले जाकर जलाएं, यानी इसका अंतिम संस्कार कहाँ पर करें। भी शासक को जहर दे दिया तो अंतिम संस्कार है वो भी इसका करना है। तो सबसे बड़ी समस्या आ गई। समस्या क्या है कि राणा सांगा के 2 पत्नियां थी। एक पत्नी के 2 लड़के थे और एक के 2 लड़के थे, 4 लड़के थे। अगर चित्तौड़गढ़ ले गए और दोनों पत्नियां वो भी अलग अलग रहती थी, एक जगह नहीं रहती थी। एक चित्तौड़गढ़ में रहती और एक कोमलगढ़ में रहती। अगर अलग अलग जगह पर ले गए, पत्नी दोनों है, अलग अलग जगह पर तो ले जा नहीं सकते। अगर एक जगह पर ले गए तो शासक कौन बनेंगे, जो 2 लड़के हैं वो बनेंगे, और अगर इधर ले गए तो शासक है 2 लड़के वो बनेंगे। तो मेवाड़ को उत्तराधिकारी संघर्ष से बचाने के लिए राणा सांगा का संस्कार किया था। अंतिम संस्कार है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इसका क्या कर दिया, अंतिम संस्कार कर दिया। और उसके बाद में आगे शासक बनते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे आगे की क्लास में।